अहोई अष्टमी व्रत इस साल 13 अक्टूबर को 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्याहू माता को चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई माता इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी की प्राणी को नुकसान पहुंचाया जाता। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की है वैसे सभी की रक्षा करें। आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार ने एक बेटी भी थी। दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से मिट्टी की खोद रही थी वहाँ स्याहू सोहे की माद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननद के इस हाथ से ही माता का बच्चा मर गया। इससे स्याहू को गुस्सा आया। स्याहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बांधने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगे। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बांध ली। इसके बाद जब उसे जो बच्चा हुआ वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, इस बहू का संतान 7वें दिन क्यों मर जाता है? तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भाईली है और तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता को उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज तेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी के बच्चे थे। 7 गरुड़ अपनी पखनी के बच्चों को मारने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पखनी बहुत खुश हुई और बोली क्या मांगती है, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर पे जो जू पड़ गई है। तब स्याहू के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याही से उसकी जुएं निकाल दी और जिस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं। साहूकार बोली मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर
ककरी होय। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा, मेरे घर में तेरे तुझ 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई बनाकर उस पर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। तब वह खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमान किए, 7 कढ़ाई। व दिवाली के जेठ जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर होने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तू कुछ मार रही है, कुछ खूब अजमान हो रही है। यह सुनते जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आ गई और पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह क्या बोली, तुमने जो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बांधा ली, पर स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की तथा हुकार भरने वाले परिवार की कोख खोलियो, सभी की संतान रक्षा करना।